क्लास 10th मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति का आज हम लोग फॉर्मूला सब देखेंगे। इसके बाद फिर एक दो क्लास में हम फॉर्मूला ही देखेंगे, उसके बाद हम सवाल करेंगे। देखो, सबसे पहले जानो, ये एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण भी 90 डिग्री, ये समकोण है। कोण भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का सामने का जो भुजा होता है, यानी ये 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। कर्ण कहलाता है। शेष दो भुजा में एक होता है लंब और एक होता है आधार। तो कौन लंब है कौन आधार, पहले ये बात हमको देखना पड़ेगा। देखो, जैसे हम मान लो C को हम थीटा मानते हैं, C को थीटा मान लिए, तो C को जब थीटा मानेंगे तो इस त्रिभुज का लंब हमारा हो जाएगा। थीटा की सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो इस त्रिभुज का लंब हो गया हमारा AB। अगर A को थीटा मानते तो A का सामने का भुजा है BC, तो BC इसमें लंब होता। इसलिए जो हम थीटा माने, जो कोण हम माने, उसके सामने का भुजा लंब हो गया और बच गया BC। BC ये आधार हो गया। अब इसमें संबंध क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे पहले हमने इसको प्रूव भी किया है, वो भी जाके देख लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है? कर्ण AC है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब है AB, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर बराबर इतना है तो AC बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो ये रूट चलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हुआ, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आधार बराबर पूछे तो रूट स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट जाएगा, रूट होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पहले तो ये आपको याद रखना है पूरा। उसके बाद ये सूत्र है त्रिकोणमिति का, कुछ होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये 6 देख रहे हैं आप, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 ही त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां हैं और इस 6 पे ही त्रिकोणमिति का सारा काम होता है। इसलिए ये 6 का आपको फॉर्मूला बिल्कुल ही याद रखना है। इसके बाद हम कुछ फार्मूला और देखते हैं कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसलिए साइन थीटा बराबर हम देखें तो 1 गुना में है कोसेक, तो यहाँ पे भाग में कोसेक आ जाएगा। साइन थीटा बराबर हो गया 1 बाय कोसेक थीटा। फिर यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? गुना में है साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद होता है कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, इसलिए कोस थीटा बराबर हो गया 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो गया 1 बाय कोस थीटा। 1 बाय कोस थीटा। ये एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला, व्युत्क्रम वाला। फिर यहाँ पे देखो टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा होता है। कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा होता है। यहाँ पे है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में लंब है हमारा AB और कर्ण है AC, तो AB बटे AC हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? AB बटे AC हो जाएगा। AB बटे क्या हो जाएगा? AC होगा। इसी तरह इस छब्बों का होगा। त्रिकोणमिति का 6 ही निष्पत्तियाँ है। त्रिकोणमिति का कितना निष्पत्ति है? 6 ही निष्पत्ति है त्रिकोणमिति का। साइन है, कोस है, उसके बाद टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। ये 6 त्रिकोणमिति क्या है? निष्पत्तियाँ हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही फॉर्मूला। इसके बाद का फॉर्मूला हम पार्ट 2 में देंगे। पार्ट 2 को देखना भी ना भूलिएगा।